जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 20 में से 20 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये सभी क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसलिए सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिए और इन टॉप 50 क्वेश्चन में से ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 50 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप लोग मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, क्या आप सभी लोग अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ये रिवीजन की क्लास आप लोग देखते रहिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा और 15 से 17 मिनट की ये क्लास होती है। डेली आप लोग वॉच करिए, जो भी आपका 2 से 3 दिनों का टाइम बचा हुआ है बेनिफिट आपको 100% मिलने वाला है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे जो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है वो आपका शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग करे होंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, यानी जंग लगने पर लोहे का भार क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा सिंपली कि जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है ये बढ़ जाता है, इसलिए इसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डायनमो एक मशीन है जिसका काम है क्या। डायनमो का काम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो इसका काम एक प्रकार से डायनमो जनरेटर होता है। आप लोग ऑप्शन को पहले पढ़िए फिर बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए में दिया गया उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, जो कि गलत है। निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, ये भी गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, डायनमो करता है, जिसको जनरेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा और काफी बार क्वेश्चन ये एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। सभी लोग बताओ श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह 7 रंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्रिश्चियन बर्नार्ड के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए, पीसी कल्चर, सौरोलॉजी या माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये फाइकोलॉजी में हम लोग करते हैं। और इसी प्रकार से ये जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे पहले क्वेश्चन में बात किया जाए या पहले ऑप्शन की बात करें, पीसी कल्चर दिया गया, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में जैसा कि आपने बताया शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इनको याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, गैस का नाम बताइए। ऑप्शन में एथीन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड व एथिलीन दिया गया है। आप सभी लोग बताइए फलों को पकाने में किस गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन डी में एथिलीन दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसा पूछा गया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करेंगे। ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन में दिया गया कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना को हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन में तुलसी की पत्तियां दिया गया है, करी के पत्ते या गुलाब की पंखुड़ियां या सहतूत की पत्तियां। तो करेक्ट आंसर आप लोग सहतूत की पत्तियों के साथ करिएगा। ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ये सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, सभी लोग बताओ। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन में दिया गया मैरी क्यूरी, ग्रेगर मेंडल, थॉमस एडिसन या चार्ल्स डार्विन। तो आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलनशील है, विटामिन का नाम बताइए। तो यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, पानी में घुलनशील विटामिन आप लोग विटामिन बी को लॉक कर देना। में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। और वसा में घुलनशील की बात किया जाए तो ए, डी, ई और के, ये चारों जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में बात किया जाए बी और सी, दो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है या किस में पाई जाती है, ऑप्शन में खोपड़ी, टांग, भुजा व मुंह दिया गया है। तो टीबिया नामक हड्डी आप लोग पढ़े होंगे, ये टांग यानी पैर में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नीला थोथा किसे कहते हैं। नीला थोथा की बात किया जाए कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा की जब भी बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, धातु का नाम बताइए। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट व चांदी दिया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग जर्मेनियम के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। जर्मेनियम धातु जो है ये ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है। और एक धातु और होती है उसको याद कर लेना, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये भी ट्रांजिस्टर के रूप में अर्धचालक की भांति यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, उसका नाम बताइए। उस पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ता है। ऑप्शन में दिया गया गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या फिर गुंजन पक्षी। तो यहाँ पर आप लोग गुंजन पक्षी को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसको हम लोग दूसरे हमिंग नाम से भी जानते हैं, हमिंग बर्ड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, इसलिए इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात चल रही है। ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि दिया गया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि को लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, सभी लोग बताओ। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग 7.4 के साथ करिएगा, 7.4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए पानी का अधिकतम घनत्व। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। जब चींटियां काटती हैं तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती हैं। तो जब चींटियां काटती हैं तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती हैं, ऑप्शन में फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल व साइट्रिक अम्ल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जब चींटियां काटती हैं तो वो फार्मिक अम्ल छोड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम का नाम बताइए। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो यहाँ पर आप लोग प्रकीर्णन के कारण करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए, एडिसन, गैलीलियो, जेल बेयर्ड या फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर टेलीविजन की बात चल रही है, इसका आविष्कार ऑप्शन सी के साथ करिएगा, जे एल बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तत्व का नाम बताइए। ऑप्शन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस दिया गया है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, ऑप्शन बी को लॉक कर देना। मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में एमजी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है। तो यहाँ पर यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, कौन सा होता है, सभी लोग बताइए सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। ऑप्शन में लाल, पीला, नीला व बैंगनी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे कम जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है तो यहाँ पर लाल रंग को याद कर लेना, यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग, याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस प्रक्रिया के कारण होता है, लॉजिक बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए गर्मियों के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा किसके कारण हो जाता है। ऑप्शन में परासरण, विसरण, ऑस्मोसिस व वाष्पीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग वाष्पीकरण को लॉक करिएगा, ये वाष्पीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या हो जाता है, उस रोग का नाम बताइए। बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस व कमजोरी दिया गया है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए यहाँ पर वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया समतल दर्पण, दोहरा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया कॉपर, आयरन, लेड व टंगस्टन। तो यहाँ पर बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व शर्करा। तो यहाँ पर पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। अमीनो अम्ल में ये चेंज हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यहाँ पर कौन सा कर लीजिएगा। ऑप्शन में दिया गया आमाशय, अग्नाशय, यकृत व छोटी आंत। तो पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यहाँ पर यकृत को लॉक कर देना। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, ओम, कूलाम, वोल्ट व एम्पियर दिया गया है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग वोल्ट के साथ करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर कास्टिक सोडे के रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चार ऑप्शन में से आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक कर देना, ये NaOH होता है, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए NaOH ये जो है कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है, और NaCl सामान्य नमक का होता है। NaCO3 की बात किया जाए तो ये खाने के सोडे का होता है। Na2CO3.10H2 ये धोने वाले यानी धावन सोडा आप लोग बोल सकते हो, धावन सोडे का ये होता है, इनको अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, सभी लोग बताइए। तो वर्गों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर 7, 9, 16 व 18 दिया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या यहाँ पर 18 को लॉक कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद कर लेना, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है ये 7 होती है। वर्गों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका है। उदाहरण की बात किया जाए तो आप लोग क्या अपवर्तन का बताएंगे, परिक्षेपण का बताएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन का। तो यहाँ पर मृग मरीचिका का बनना अगर आपसे पूछा जाए तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, कैसी सेल होती है अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में दिया गया सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल व मोलर सेल। तो यहाँ पर प्रकाश वोल्टी जो सेल है ये एक प्रकार की सौर सेल होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो यहाँ पर आप लोग 746 वाट के बराबर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन में दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व वसा। तो यहाँ पर इनमें से आपको बताना है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोग विटामिन को लॉक कर दीजिएगा, विटामिन से बिल्कुल भी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक नहीं किया आप लोग तो सेशन को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग ए और डी को लॉक करिएगा, ए और डी ये दोनों आंसर आपके सही होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर की सतह जो होती है ओजोन परत, ये किससे बचाव करती है हम लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। याद कर लेना, ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा।
नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में उपयुक्त गैस कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए। जो आपने घर में जो फ्रिज होती है उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा। इसमें फियोन नामक गैस भरी होती है, फियोन 12 नामक गैस जो होती है वो भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, ऑप्शन में सोना, चांदी, तांबा, लोहा दिया गया है। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था अगर आपसे पूछा जाए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा तांबा यूज किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, धातु का नाम बताइए। कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एल्युमिनियम, सोना, लोहा व सीसा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग सोना को लॉक कर दीजिएगा। सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समुद्र के पानी से कौन सी धातु यहाँ पर निकाली जाती है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम व बेरिलियम। तो यहाँ पर आप लोग मैग्नीशियम को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करिएगा साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है, नाम बताइए। तो लहसुन में जो विशेष गंध आती है ये किसके कारण आती है, तो यहाँ पर आप लोग सल्फर के घटक को लॉक कर देना है। ये सल्फर के घटक के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जरा, सीमेंट की खोज किसने की थी, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग जोसेफ एस्पेडिन के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में अमोनिया, मीथेन, एथिलीन व ऑक्सीजन दिया गया है। तो फलों को पकाने वाली जो गैस पूछी जाए तो आप लोग एथिलीन को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, गैस का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए काफी आवश्यक गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है यानी किसके द्वारा होता है, आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर नाभिकीय संलयन द्वारा दिया गया है। आप लोग यहाँ पर नाभिकीय संलयन को ही लॉक करेंगे यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर हमें दीजिए कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और 24 को आपका पेपर लगा हुआ है, इसलिए आप लोग सेशन को कंप्लीटली वॉच करिए, ध्यान से रिवीजन एक्स की स्पीड पर वॉच कर लें। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको अवश्य शेयर कर दें। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।